हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका वंस अगेन। और जैसा कि आप जानते होंगे कि यार हमारे चैनल के ऊपर सभी स्टैंडर्ड के वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने। तो कुछ बच्चे का हाल ही में मुझे कमेंट आया, बोल रहे थे कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा। देखो, अगर आप, मैं एक चीज़ बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर लोगे जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, तो हमारे वीडियोस आपको कुछ ना कुछ टॉप 5 टॉप 10 के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो आप बस एक बार स्क्रॉल करना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आप जाओगे हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में तो सभी स्टैंडर्ड वाइज और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है हमारा, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। लगभग मोर देन 3500 4000 के आसपास वीडियोस हमने बना रखे हैं। तो प्लीज जाके देखिए, आपको चीजें मिल जाएगी। प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हमने कर दी थी। बहुत सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट कर दिए। मैथ्स 1 का हमारा प्रॉब्लम सेट 5 चल रहा है, ठीक है। और इसमें आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि एक सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगेन, जैसे मैंने बोला कि हम वीडियो शॉर्ट रख रहे हैं ताकि कंसिस्टेंसी के साथ रोज आपको कुछ ना कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर सके। तो आज भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। थोड़ी से हेल्थ इश्यूज वापस से चल रही है, दैट्स वाई मैं आज थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ। एंड मुंह के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी लाउडली। बट डेफिनेटली आप लोग को जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने चैप्टर पढ़ा रखे हैं आप लोगों के लिए, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, SST हो, हर एक चीज आपके पास अवेलेबल है। बस आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगेन उसके पहले, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे जरूर से फॉलो कर सकते हो। ये हमारे दोनों आईडी है, ये पर्सनल वाला, ये ऑफिशियल वाला। और हमारे एप्लीकेशन पे, जो हमारा JR टूल का एप्लीकेशन है, ऐप जिसको बोलते हैं, वहां पे एक पेड बैच 10th के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है उसका, तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। इंडिविजुअल लेना है तो इंडिविजुअल भी ले सकते हो, साइंस और मैथ्स। एक बार विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली ऐप पे जाके आप पेड सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो अच्छा लगेगा तो जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। तो ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 12 13 हमने कवर कर लिया था। आज 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल, 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी गेम। तो सबसे पहली बात, टोटल स्टूडेंट्स कितने कितने दिया हुआ है? 200। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस आराम से हमारा कितना बनेगा? 200 बनेगा, करेक्ट है। तो मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 200 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 200। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, इसमें ये बोल रखा है कि 135 लाइक कबड्डी। एक तो 135 लोग जो है वो कबड्डी पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी, ठीक है। स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी कितने हैं? 135 है। और रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी, तो टोटल 200 होंगे। तो जितने बच जाएंगे वो हो जाएंगे डू नॉट लाइक। तो स्टूडेंट डू नॉट लाइक कबड्डी, ऐसे स्टूडेंट्स जो कबड्डी को पसंद नहीं करते, वो कितने होंगे? टोटल 200 है। 200 में से 135 माइनस कर दो तो आ जाएगा आप लोग का कितना आ जाएगा? ध्यान देखना, कितना आ जाएगा? 200 माइनस 135 इज नथिंग बट 65, ठीक है। तो 65 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कबड्डी पसंद नहीं। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे वापस से। ये चीज बोल दिया, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब रैंडमली मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हम स्टूडेंट को चुनेंगे रैंडमली, वो स्टूडेंट कबड्डी पसंद नहीं करता है, उसमें से होगा। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट करके इवेंट, लेट ए मान लेते हैं फिर से। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी किसका निकाला है? स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। इवेंट ऑफ गेटिंग स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक कबड्डी, ठीक है। हु डज नॉट लाइक कबड्डी। तो हमने क्या मान लिया? ए करके मान लिया उस इवेंट को जो कबड्डी पसंद नहीं करते। तो हमको पता है कि कबड्डी कितने लोग पसंद नहीं करते? 65। तो मतलब मेरा जो ए का सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। मतलब 1 से लेके 65, 1 से लेके कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ए मेरा, इन शॉर्ट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए मेरा हो जाएगा 65। तो टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट है? 65 से स्टूडेंट है, करेक्ट है। अब हम निकालेंगे हमारा आंसर। हमको पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, सिंपल सी बात है भाई। हमको क्या पूछा है? हमको तो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी
दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। तो हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए हमें मिल गया, तो इसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो कि है स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक कबड्डी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ए मेरा 65 है, नंबर ऑफ एस पता है क्या मुझे, देखो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 200, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 200 है। तो 65 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कबड्डी पसंद नहीं है, कितने में से, 200 में से। डिवाइड कर लो, 5 के टेबल में जाएगा, 5 13 65 होता है, और 5 4 20 और 0 मतलब 13/40। ये और छोटा हो सकता है क्या, 6 के टेबल में, 13 के टेबल में नहीं हो सकता, मतलब 13/40 इज योर आंसर। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, आंसर क्या लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट who does not like kabaddi, who does not like kabaddi is 13/40। दिस इज योर आंसर। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या, 13/40 इज द प्रोबेबिलिटी जो वो स्टूडेंट हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे वो एक फुटबॉल कबड्डी खेलने नहीं पसंद करने वाले स्टूडेंट होंगे। 13/40 इज योर आंसर। करेक्ट है, क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा सिंपल तो यार कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आज के लिए। तो चलो अब जाएंगे हम लोग सीधा अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि हम एक एक दो ही कराते हैं। चलो, तो यहां पे अगर आप देखोगे, a 2 digit is set to be is to be formed from the digits 0 1 2 3 4। डिजिट्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4। हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर आपको पता ही है, एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा ही देखा हुआ है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। जब प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन देखा था, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था, मतलब एक ही नंबर को 2 बार ले सकते, ऐसा अलाउ नहीं था, इसमें अलाउ किया हुआ है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर मल्टीपल ऑफ 4। 3 क्वेश्चन पूछा इसमें, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी कि 2 डिजिट नंबर, सैंपल स्पेस ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्या बनेगा सैंपल स्पेस, बताओ क्या बनेगा सैंपल स्पेस, कि ऐसे नंबर बनाने हैं इसका इस्तेमाल करके जो 2 डिजिट होंगे। तो सबसे पहले 0 और 1, 0 1 2 डिजिट होते क्या, नहीं, 0 1 एक ही होता है, नहीं ले सकते। 1 0 ले सकते हैं, मतलब 10 हो गया, 1 0 मतलब 10। फिर 1 और 1 खुद का भी ले सकता हूं, 11 हो गया। फिर 1 और 2 12 ले सकता हूं, 1 और 3 13 ले सकता हूं, 1 और 4 14 ले सकता हूं। ये एक चीज हो गया। ओके, अब यहां पे और देखो, यहां पे और देखो, अब उसके बाद मैं लेता हूं 2 की बारी, तो 2 और 0 20 हो जाएगा। फिर 2 और 1 21, 2 और 2 22, 2 और 3 23, 2 और 4 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 लेता हूं, तो 3 और 0 30, फिर 3 और 1 31, 3 और 2 32, 3 और 3 33, 3 और 4 34 हो गया। ठीक है, फिर 4 लेता हूं, 4 और 0 कितना हो जाएगा, 40, 41, 42, 43 और 44। और कुछ ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, यहां पे हमारा सैंपल स्पेस खत्म। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं 2 डिजिट वाले, 20 बन रहे हैं। मतलब मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। ठीक है, ये आ गया मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। हम लोग ने बस इसको देख के नंबर बना दिया। ठीक है, बन गए मेरे 2 डिजिट के नंबर। टोटल कितने नंबर बने, 20 नंबर बने। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज ए प्राइम नंबर। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे पहला क्वेश्चन में कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर विच इज प्राइम नंबर, विच इज अ प्राइम नंबर। मतलब वो नंबर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ए मेरा इवेंट है, तो ए का क्या निकलेगा, ऐसा नंबर देखना है जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में जाता है खाली, और 1 के टेबल में। तो 10 खुद के टेबल में नहीं जाता है, मतलब जाता है तो इसको नहीं ले सकते। 11 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, फिर 12 13 इज ए प्राइम नंबर, 14 20 21 22 23 इज ए प्राइम नंबर। 23 आ गया, 23 प्राइम नंबर होता है। 24 नहीं होता है, 30 होता है, 30 नहीं होता है, 31 एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 34 हो गया, 41 एक प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो ये इतने सारे क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। करेक्ट है। टोटल कितने आ गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। मतलब हमारा नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल ऐसे कितने प्राइम नंबर है, 6 ऐसे प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, सब जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए है 6, नंबर ऑफ एस कितना है भैया 20।
कुछ कट होएगा, 2 3 जा 6 होता है, 2 10 जा 20 होता है, यानी कि 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी। कि आप लोग का प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नंबर जो हम सिलेक्ट करेंगे, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज सो फॉर्म इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/10 या फिर 0.3 आ जाएगा, तो 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हुए, तो इसमें से हमने प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बचे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 11। तो सबसे पहले एक पेज ले लेता हूं नया, ठीक है। हम लोग यहां पे लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर which is क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, which is a multiple of 4, which is a multiple of 4, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। यहां पे एक पार्टीशन लाइन खींच देता हूं, थर्ड वाला इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या माना मैंने, बी, तो बी का सैंपल स्पेस बनाओ, ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो चलो देखो, ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आता होगा, ऐसा नंबर लेना है। तो 4 के टेबल में कौन आता है, 12 आता है, 12 के बाद 20 आता है, उसके बाद 24 भी आता है। एक एक करके लिखते जाओ, 12 20 और 24 सबसे पहले लिखो। 12 आता है, 20 आता है, 24 आता है, ठीक है। उसके बाद और कौन से नंबर आता है चेक करो, 24 30 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं 32 आता है, 4 इंचा 32 आता है, 32 आता है, 40 भी आता है, ठीक है। 32 आता है, 40 भी आता है, और कुछ आता है क्या चेक करो, और कुछ आता है क्या, 40 आता है, 41 42 44 भी आएगा, 4 11 जा 44, ठीक है ना। तो 44 भी आएगा, तो यहां पे 44 लास्ट में आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो कितने हैं, नंबर ऑफ बी लिख दो। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी 6। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को इन शॉर्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 6, नंबर ऑफ एस कितना है, हाँ नंबर ऑफ एस निकाल रखा है ना 20, नंबर ऑफ एस तो 20 ही है, वो तो चेंज नहीं होगा, सेम 6/20 आ रहा है ये भी। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 होता है, 2 10 जा 20 होता है, यानी कि कितना आ गया, 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी। आ गया इसका भी आंसर। तो हमारा पहले का भी जो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर जो बोला था, इसका भी 3/10 प्रोबेबिलिटी आ रहा है, और जो मल्टीपल ऑफ 4 है इसका भी 3/10 प्रोबेबिलिटी आ रहा है, दोनों का सेम प्रोबेबिलिटी है। अब एक और क्वेश्चन पूछा इसी में, देखो क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर का निकाल लिया, मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लिया, अब पूछा है मल्टीपल ऑफ 11 भी बताओ कि ऐसे कौन से नंबर है उसका मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे लेट सी ले लेते हैं हम लोग, तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11, विच इज मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने क्या माना है, इवेंट को सी माना है, तो सी का क्या बनेगा, हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है ना। तो सी का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, हम लोगों को क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। तो इसमें से पूरे में से मल्टीपल ऑफ 11 कौन कौन से, मतलब 11 के टेबल में कौन कौन सा आएगा, एक तो 11 आ जाएगा, उसके बाद 11 2 जा 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा, मतलब 11 22 33 और 44, ये 4 ही नंबर खाली है जो 11 के मल्टीपल है इसके अंदर। तो 11 22 33 और 44, ये 4 ही है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ सी कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सी 1 2 3 4, नंबर ऑफ सी कितने हैं, 4 है। तो इसके हेल्प से अभी हम क्या निकाल लेंगे, हमारा निकाल लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी है 4, नंबर ऑफ एस है 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि आ गया आंसर 1/5। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमने इस तीनों क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर के तीनों को क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसी के साथ हमारा आज का दोनों क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। इजी था, आप देख सकते हो, रोज हम लोग 2 3 करके आपको एग्जांपल्स पढ़ा रहे हैं, आपका डेली प्रैक्टिस हो रहा होगा, और रोज लेकर आ रहे हो तो आपका डेली पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सेट की जो वीडियोस आप डेली देख रहे हो ये तो देखना ही है आपको, लेकिन साथ ही में हमारे जो ऑलरेडी हमने जो चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हमने करा रखे हैं, जो लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, सब चीज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखा है, वो सभी सब्जेक्ट्स के आप वो भी देखते रहो सर्च करके डेली बेसिस पे, तब आपका जो नॉलेज है हर सब्जेक्ट में अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर यार आज के लिए मैं एंड करता हूं वीडियो। एक लेक्चर और लगेगा जिसमें और 1 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग आराम से करा देंगे, फिर ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट भी खत्म, ठीक है। और फिर हार्डली और 10 15 दिन या फिर हार्डली
जितना भी टाइम लगेगा उसमें जो बचे कुछ चैप्टर्स है उसके भी प्रॉब्लम सेट खत्म, मतलब ओवरऑल एंटायर सिलेबस तो पहले ही खत्म है, प्रॉब्लम सेट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तो रिवीजन ही रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।